हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी शाम का टाइम था, अभी मैं सो कर के जगी थी थोड़ी देर पहले और मेरा मन हो रहा था कुछ ठंडा ठंडा पीने का। तो सोचा कि चलो ये वाला बना लेते हैं, ये लीची वाला शेक बना लेते हैं, जूस बना लेते हैं, जो भी बोलते हैं। तो वो मैंने ले लिया और एक गिलास पानी लिया ठंडा, उसमें ये डाला और बस ये बनकर तैयार हो जाता है। और ये बहुत झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। तो अभी मैंने इसको बना लिया है और जो पानी है उसको वापस से मैं फ्रिज में रख दूँगी। और फ्रिज भी ना चाहे कितनी ही बड़ी हो, लेकिन सामान उसमें इतना हो जाता है कि कम ही पड़ जाती है, चीज़ें कम पड़ ही जाती हैं। तो अभी यहाँ पर मैं आई सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगाने के लिए। पहले कान्हा जी को ठंडा ठंडा जूस पिलाएंगे, उसके बाद हम पिएंगे। तो अभी मैं लेकर के आ गई हूँ, दोनों को मैंने जूस पिला दिया है। उसके बाद फिर मैं ले गई हूँ वापस से और अभी मैं पीऊँगी जूस बैठ कर के, क्योंकि ना गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है क्या ही बताऊँ। और गर्मी 2-3 दिन से वो भी बहुत ज़्यादा रही है, तो बिल्कुल भी चाय वगैरह पीने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। बस ये था कि कुछ ठंडा ठंडा सा हो जाए। तो फिर मैंने यही ले लिया है। और आज तो बाल वगैरह कुछ भी कंघी नहीं किए हैं, ना कोई बिंदी वगैरह कुछ भी नहीं। बस ऐसे ही मैं लेट गई थी और फिर मुझे नींद आ गई, सो गई। क्योंकि लाइट जब आ रही थी, कूलर चल रहा था और उसके बाद लाइट चली गई, फिर नींद नहीं आई। क्योंकि शाम के टाइम में लाइट चली जाती है, फिर 2 घंटे बाद आ जाती है। तो कुछ इस तरह का ही रहता है रूटीन हमारे यहाँ पर लाइट का। पर यह है कि हाँ, अच्छी खासी लाइट आ रही है। पहले तो ना, जब हम बहुत पहले की बात है, जब हमारी शादी वगैरह हुई थी, अनु छोटी थी, तब लाइट बहुत प्रॉब्लम करती थी, बहुत ही ज़्यादा, इतना परेशान करती थी। पहले तो ऐसे आती थी लाइट कि जैसे कि एक हफ्ते दिन में आ गई और एक हफ्ते रात में आएगी। तो जब रात में आएगी तो पूरे दिन नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आती थी। सिर्फ शाम के टाइम आती थी और सुबह के टाइम चली जाती थी। और फिर जब दिन में आती थी तो फिर पूरे दिन आती थी, फिर शाम को रात को नहीं आती थी। तो कुछ ऐसा रूटीन रहता था। तो उससे क्या होता था कि जैसे अगर दिन में पंखे वगैरह लाइट से चल गए हैं तो रात को इन्वर्टर से चल जाते थे। तो इस तरह से कुछ रूटीन रहता था। तो अभी यहाँ पर अब तो लाइट की ना इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लाइट 2-3 घंटे के लिए जाती है और लाइट आती रहती है। तो लाइट की तो समस्या अब इतनी नहीं रही है। पर गर्मी हाँ खूब ज़्यादा हो रही है गर्मी कम नहीं हुई है। लाइट की समस्या कम हो गई है, पर गर्मी तो कम नहीं हुई है। और गर्मी तो ना काफ़ी दिनों तक चलती है, लगभग अक्टूबर के लास्ट में जा कर के थोड़ी सी राहत मिलती है, वरना तो अक्टूबर तक ऐसे ही चलता है। तो अभी तो मई तो ये सोच लो कि ख़त्म ही है। जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है और अक्टूबर है। 4 महीने तो पूरे गर्मी के हैं। और अक्टूबर में थोड़े से मौसम चेंज होने लग जाता है, बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। पर रात के टाइम जब सर्दी सी होने लगती है। तो अभी यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। पहले झाड़ू लगाऊंगी, यहाँ पर डस्टिंग भी कर दी है, चारपाई इधर की साइड कर रखी थी। और फिर जब अभी ना उधर की साइड से मैंने झाड़ू लगा ली है, तो इसको चारपाई को मैं उधर कर दूँगी। तो हमारा कुछ इस तरह का ही ये रूटीन रहेगा इसका, यानी कि चारपाई का। बस चारपाई ना वैसे उधर अच्छे से सेट हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा ये रहता है, जैसे गेट वगैरह खोलते हैं उधर, जैसे उधर की तरफ जाते हैं तो फिर चारपाई को थोड़ा सा इधर की साइड करना पड़ता है, तब गेट खुलता है। वरना तो अगर गेट बंद करके रखना है और चारपाई डली हुई है तो कोई भी टेंशन नहीं होती है। लेकिन जब बार बार चीज़ों को हटाना पड़ता है ना, तो थोड़ी सी वो दिक्कत लगती ही है। तो अभी यहाँ पर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। अनु अंदर, मैंने उससे बोल दिया है कि आप अंदर लेट जाओ। तो अनु तो अंदर जा कर के लेट गई है, सो रही है। क्योंकि ना सुबह के टाइम में बड़ी अच्छी नींद आती है। तो मैंने अनु को नहीं जगाया है। वैसे भी अभी स्कूल वगैरह की छुट्टी है और काम उससे कुछ कराना नहीं है मुझे, तो फिर उसको क्यों ही जगाना। जब उसका मन होगा तब वो जग जाएगी। तो मैंने उसको नहीं बोला है। अभी तब तक ही नहीं बोल रहे हैं, तब तक वो स्कूल नहीं जा रही। जब स्कूल जाएगी तो उसको पहले जगाना पड़ता है कि जल्दी जगो जल्दी जगो। बच्चे को ना थोड़ा सा 10-5 मिनट 15 मिनट तो थोड़ा सा हो ही जाता है जगाते जगाते हुए भी, कि हाँ अभी जग रहे हैं, अभी जग रहे हैं। और एकदम से ऐसा भी नहीं है कि एकदम से ही बच्चा खड़ा हो जाता है, तो थोड़ा सा लगता है टाइम। अभी ये हो गया है नेक्स्ट डे और मैं यहाँ पर बना रही हूँ पकौड़ियाँ बनाने का मन हो रहा था कि चलो
बाद में क्या हो रहा था, मेरा छोटा वाला भाई आया था, उसे कुछ काम था, तो मैंने सोचा कि पकौड़ियाँ बना देते हैं चाय के साथ, क्योंकि जब वो आया था तो पहले तो मैंने उसको कोल्ड ड्रिंक दे दी थी। कोल्ड ड्रिंक के बाद सोचा कि चलो अब गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बना देते हैं। और ये ना बेसन का क्या होता है कि चाहे हम कितना ही वो कर लें, कितना भी वो कर लें, मतलब जैसे गाढ़ा गाढ़ा सा, लेकिन फिर भी ये बाद में पतला हो ही जाता है। तो थोड़ा पतला सा हो गया था, फिर मैंने बाद में और थोड़ा सा बेसन डाला और तब मैंने पकौड़ियाँ बनानी शुरू की थी, क्योंकि ना गर्मियों में आटा भी थोड़ा सा वो हो जाता है। तो अभी यहाँ पर पकौड़ियाँ बननी शुरू हो गई हैं। पकौड़ियाँ बनाऊँगी, गर्मा गर्म पकौड़ियाँ उसको दूँगी। चाय, पकौड़ी और चटनी भी बना ली है, जो आम की खट्टी चटनी होती है ना, वो भी बना ली है, क्योंकि चटनी से बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो वो भी बन करके तैयार हो गई है। और अभी मैंने पूरी पकौड़ियाँ उसमें छोड़ दी हैं, हाथ वगैरह धुल लूँगी, ये काम हो जाएगा पकौड़ियाँ वाला, और फिर बैठ कर के बातें करेंगे भाई से। तो अभी यहाँ पर यही बनाया है, फिर उसके बाद देख लूँगी खाना वगैरह। वैसे खाने की तैयारी पूरी हो गई है, दाल वगैरह मैंने बना दी है। और आज ना सब्ज़ी नहीं थी कुछ भी घर पर, तो मैंने दाल ही बना दी है। तो अभी यहाँ पर पकौड़ियाँ डाल दी हैं, इनको दोबारा से फिर से पलटूँगी जब ये एक तरफ से हो जाएंगी। और लास्ट में जो पकौड़ियाँ थी वो थोड़ी सी ही थी। अनुष्का के मामा जी ने तो, मतलब कि मेरे भाई ने तो खा ली हैं, और अभी मैं अपने लिए और अनु के लिए बना रही हूँ, क्योंकि जब घर में बन रही हैं तो फिर हम भी तो खाएँगे। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही थी, पकौड़ियाँ खाने का तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। ऐसा हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। और इधर दूध रखा हुआ है, जो इंडक्शन पर दूध गर्म हो रहा है, तो मैं उसको देखने के लिए आई थी कहीं निकल ना जाए। वैसे निकलेगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही उसको स्लो करके रखा हुआ है, तो अगर तेज़ कर देते हैं तो फिर उसका निकलने का डर रहता है। उधर देखिए हमारे पेड़ पौधे कितने अच्छे से हो रहे हैं, आप देख सकते हो कितने बढ़िया से पेड़ पौधे हो रहे हैं। सभी पौधों में पानी वगैरह दे दिया था मैंने, सुबह में ही दे देती हूँ मैं। और अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, फूल भी खिले हुए हैं हमारी फुलवाड़ी पर। इधर भोले बाबा है, उधर तुलसा जी मैया है, और मौसम आप देख सकते हो किस तरह का हो रखा है। तो कुछ इस तरह का मौसम हो रखा है। धूप तो धुंधली धुंधली है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। और काफ़ी दिनों के बाद हमारे इस पौधे पर भी ना फूल खिलाए हैं। तो अभी यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको कि हमारे पौधे कैसे हो रहे हैं, इन पर कैसे फूल वगैरह खिल रहे हैं, और हमारे यहाँ का मौसम कैसा हो रहा है। तो ये सब दिखाने के बाद अभी हो रहा है ये शाम का टाइम, और मैं अनुष्का के करूँगी मालिश, क्योंकि ना जैसे बालों में मालिश वगैरह करते रहते हैं तो उससे क्या होता है, सही रहता है। क्योंकि अच्छे से ना ये ऑयल जो होता है वो बालों में पहुंच जाता है। तो अभी मैं यहाँ पर उसकी मालिश करूँगी। शाम का टाइम था, उसने बोला कि मम्मा मेरी मालिश कर दो। मैंने कहा चलो लाओ कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी ना बालों की मालिश भी ज़रूरी है, क्योंकि ना इससे क्या होता है, बाल अच्छे रहते हैं। तो मैं बैठ गई हूँ, ऑयल लेकर के अनुष्का को बिठा लिया है। मौसम हो रहा है जैसे कि वो आती है ना, आंधी आती है, बरसात आती है, कुछ इस तरह का मौसम हो रहा था। गर्मी तो ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही हवा चली तो बड़ा सुकून मिला। सोचा कि चलो आंधी आ रही है तो आंधी ही चल जाए, लेकिन इस गर्मी से थोड़ी सी राहत तो मिले। तो आंधी तो थोड़ी सी ही आई थी, वैसे धूल मिट्टी तो उसने कर दी थी घर में आंधी ने, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं आई थी। फिर उसके तुरंत बाद बरसात आ गई थी, और बरसात आने के बाद तो धूल मिट्टी आनी ही नहीं थी। बरसात आई, ठंडी ठंडी हवा चली, और फिर ना बरसात ज़्यादा नहीं हुई, थोड़ी सी ही बरसात हुई, और उससे ना इतना ज़्यादा घिमसा सा हो गया, गर्मी हो गई, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई कि मैं क्या ही बताऊँ। और फिर जैसे आंधी आई थी, बरसात आई थी, तो लाइट भी चली गई, और बरसात भी बहुत ज़्यादा नहीं आई, और हवा इतनी तेज़ चली कि तार वगैरह लाइट के टूट ही जाते हैं। तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, रात के टाइम बड़ी दिक्कत हो गई थी। और मैंने ना मच्छरदानी भी नहीं ले रखी है, क्योंकि मच्छरदानी भी लगा लो तो एक मच्छर बहुत परेशान करते हैं। चलो गर्मी का तो देखा जाए, और लेकिन मच्छर इतने परेशान करते हैं, इतने ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मच्छर परेशान करते हैं। तो अगर मच्छरदानी होती है तो उससे थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ चलो मच्छरदानी लगाओ। और जैसे कि बाहर खुले में अगर लेट रहे हो मच्छरदानी लगा करके, तो पंखे की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती, फिर ठंडी ठंडी हवा सी आने लगती है। पर यही सब है कि बाहर तो हम सोते नहीं हैं, और मच्छरदानी थी नहीं तो अंदर ही लेटना पड़ा। लेकिन ये था कि जैसे ही अंदर हम लेटे हुए थे, उसके थोड़ी देर बाद ही लाइट आ गई, और मुझे तो लगा था कि अभी ऐसे ही जाएगी एक दो बार, क्योंकि ना जब लाइन वगैरह सही करते हैं तो वो चेक करते हैं
वो देखते हैं। तो लेकिन लाइट एक बार में ही बहुत अच्छे से आती रही, और लाइट फिर रात 1:30 बजे लाइट फिर चली गई थी, और फिर बड़ा गुस्सा सा आया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1:30 बजे के बाद लगभग 20 मिनट के आसपास या आधा घंटा, बस ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, वरना 20 मिनट के आसपास लाइट मतलब बंद रही थी। उसके बाद फिर से लाइट आ गई। अगर लाइट नहीं आती ना तो रात तो बिल्कुल भी नहीं सोया जाता, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, और थोड़ी सी बारिश आ गई थी तो उससे और भी ज़्यादा घनसा बन गया था, और भी ज़्यादा गर्मी हो गई थी। तो अभी ये ना, अभी मैं यहाँ पर इसकी चोटी कर रही हूँ अच्छे से, और इसके बाल बहुत लंबे थे, लेकिन अनुष्का ने ना कटिंग करा दिए थे। और अब ये बात करती है अपने बालों के बारे में, तो इसको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अब थोड़े से इसके बाल हो गए हैं, पहले तो बहुत छोटे थे। ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ गर्मा गर्म चाय बना रही हूँ। साथ में मैंने ना ये चिप्स है, ये फ्राई मतलब सेक दी हैं। और ये जो ऑयल था कढ़ाई में, ये कल का था, क्योंकि इसमें रख के इसमें ना वो पकौड़ी वगैरह बनाई थी, तो उसका थोड़ा बहुत गिर गया है। आप सोचो कि ये क्या है। तो अभी मैंने इसको छान करके नहीं रखा था, मैंने छोड़ दिया था, और मुझे याद आया कि चलो आज कचौड़ियाँ बना देते हैं। अनुष्का भी कचौड़ियाँ नहीं, पकौड़ियाँ, मैं भी पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने पापड़ भी उसमें फ्राई कर लिए हैं, और चाय भी देखिए हमारी बन रही है अच्छे से। और थोड़ा सा इसको वो कर लेंगे, अच्छे से खदका लेंगे, उबाल लेंगे, और फिर हमारी चाय हो गई है बन करके तैयार। यहाँ पर मैंने चाय डाल दी है इसमें कटोरे में अनुष्का के पापा जी के लिए, क्योंकि ठंडी हो जाएगी, फिर मैं कप में पलट दूँगी। और अपने लिए डाल दी है मैंने गिलासी में, तो मैं इसी में पीती हूँ ज़्यादातर, यही मेरा वो है। और मैं जैसे कि रायता वगैरह भी लेती हूँ ना, तो मुझसे इस गिलास से ज़्यादा, छोटी सी गिलास है, इससे ज़्यादा नहीं पिया जाता रायता भी। और अभी अनुष्का यहाँ पर सोई हुई है, सुबह का टाइम है, मैंने फ़ैन चला रखा है। लाइट तो चली गई है, लेकिन इन्वर्टर से मैंने फ़ैन चला रखा है। हमारी गुड़िया रानी सो रही है, तो बड़ी ठंडी ठंडी सी हवा लग रही थी यहाँ पर, क्योंकि मैं भी लेटी हुई थी पहले, तो बहुत अच्छी बहुत ठंडी हवा लग रही थी। अभी यहाँ पर आ गई हूँ मैं अंदर रूम में, और यहाँ पर करूँगी मैं पहले मंदिर को साफ़ करके, कामों की होगी शुरुआत, तो उससे पहले होगा मंदिर साफ़। तो अभी यहाँ पर मंदिर के जो, जैसे मंदिर में बर्तन वगैरह रहते हैं पूजा के, वह कान्हा जी के खाने के, वो सारे मैं निकालूँगी बाहर, और फिर मैं लगाऊँगी कपड़ा इन पर अच्छे से। और कपड़ा लगाने के बाद फिर हमारा मंदिर हो जाएगा अच्छे से साफ़, और ये वाला काम हो जाएगा हमारा ख़त्म। तो अभी इस वाले रूम पर आ गई हूँ। पहले शुरुआत मंदिर से ही करती है, बाकी सारे रूम की मुझे ना वो करनी है, डस्टिंग करनी है, जो कि सुबह में होती है, सभी के घर होती है, तो वो भी करनी है। और फिर पूरे घर में झाड़ू पोछा, वही सुबह का अपना डेली का रूटीन वो होना है। और मौसम हो रहा है जैसे कि बरसात वाला, यानी कि बादल हैं, लेकिन कुछ बरसात वाले से नहीं लग रहे, अजीब सा हो रहा है, अजीब सा मौसम हो रहा है। लेकिन गर्मी, जैसे कि फ़ैन के अगर पास रहो तो बहुत अच्छे से ठंडक दे रहा है, अगर फ़ैन से दूर जाओ तो ना फिर गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। और गर्मी में तो ये भी नहीं है कि दोपहर में सो जाएंगे, गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है कि ऐसे नींद ही नहीं आती है जब तक फ़ैन वगैरह नहीं चले, बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। और फ़ैन वगैरह का रहता है कि लाइट आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि डेली आंधी आती है, यही है, तार वगैरह उसके टूट जाते हैं, तो लाइट नहीं आती है, बहुत बहुत देर हो जाती है। तो उसके हिसाब से इन्वर्टर को तो ऐसे ही यूज करना पड़ेगा, जैसे थोड़ा थोड़ा करके। तो अभी यहाँ पर ये सारे जो मंदिर के बर्तन वगैरह थे वो हटाए, मंदिर को साफ़ किया, फिर वापस से बर्तन एक जगह करके रख दिए हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर डस्टिंग करनी है, डस्टिंग का काम ज़रूर करना है। और अभी यहाँ पर ये सोफे हैं, ये झाड़ दिए हैं, और जैसे विंडो है इधर, वो ये सारी साफ़ सफाई चलती रहेगी। पता नहीं धूल मिट्टी ना डेली आती कहाँ से है, पूरे गेट बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, लेकिन धूल आ ही जाती है, चाहे हम कितनी ही कोशिश कर लें, लेकिन धूल मिट्टी को नहीं रोक पाते हैं। हाँ, बस सफाई कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि सफाई तो करनी ही होती है। देखो जब घर गंदा होता है तो ऐसे ही मन नहीं लगता है, घर की साफ़ सफाई तो ज़रूरी है। तो अभी यहाँ पर जो हमारे सोफे के कवर हैं वो झाड़े हैं मैंने, उनको अच्छे से बिछाया है। उनको बिछाने के बाद थोड़ा सा काम और करेंगे, और फिर हम करेंगे मतलब डस्टिंग और करेंगे, फिर हम लगाएंगे झाड़ू।
तो अभी यहाँ पर अच्छे से ये जो कवर है उनको मैं बिछा रही हूँ अच्छे से झाड़ करके। और जो हमारा टीवी है उस पर भी ना धूल मिट्टी सामने से मुझे दिखाई दे रही थी, तो उस पर भी लगा लिया है मैंने कपड़ा। इस काम को कर दिया है ख़त्म। और उसके बाद मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में। अभी मैंने झाड़ू की शुरुआत कर दी है, झाड़ू लगाऊंगी पूरे ही घर में। और उसके बाद फिर पोछा। और अभी किचन तो वैसे तो मैंने साफ़ कर दिया है किचन, लेकिन बर्तन साफ़ नहीं किए हैं, तो बर्तन भी साफ़ करने हैं। सोचा कि चलो पहले पूरे घर में झाड़ू निकाल देते हैं बाहर से घर में, क्योंकि झाड़ू नहीं निकलती है ना जब तक घर में अजीब सा लगता है, बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, बहुत अजीब सा लगता है। तो सोचा कि चलो पहले झाड़ू निकाल लेते हैं, जब झाड़ू का मन है तो फिर झाड़ू ही निकालते हैं। किस तरह से वो नहीं करेंगे, जैसे कि पहले मैं बर्तन साफ़ करूँ वैसे कर लेती हूँ, और जब मेरा मन होता है तो मैं झाड़ू भी लगा लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं पहले झाड़ू ही लगाऊँ, दोनों में से जैसे मेरा मन होता है ऐसे कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं इस वीडियो का एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।